हेलो फ्रेंड, आई एम डॉक्टर हर्षद रावल एमडी होम्योपैथ्स और मेरी चैनल में आपका स्वागत है। मित्रों आज का वीडियो में हम सेकंड ग्रेड फैटी लीवर डिजीज के बारे में बताएंगे, जिसको एफएलडी बोलते हैं। एफएलडी मीन्स फैटी लीवर डिजीज। और ये दो प्रकार के होते हैं, नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज एंड अल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज। बट एफएलडी में जो फैटी लीवर डिजीज सेकंड ग्रेड होता है, इसमें हमारा शरीर में जो लीवर का अंग होता है एक स्टोरेज का काम करता है। इसमें फैट भी स्टोर होता है या पानी भी स्टोर हो जाता है, ऑक्सीजन भी स्टोर हो जाता है, शुगर भी स्टोर हो जाता है। और कोई भी जो ज़्यादा हमारा शरीर के लिए जब क्राइसिस उत्पन्न होता है कोई ऑर्गन, जिसको शुगर की ज़रूरत होती है, तो उधर तुरंत वो सप्लाई कर देता है। पर ज़्यादा शुगर स्टोर हो जाता है तो ये हमारा जो लीवर होता है इसमें उसका फंक्शन डिस्टर्ब होता है। तो लीवर में 33% से 66% जो फैट ज़्यादा एक्यूमुलेट हो जाती है तो उसको सेकंड ग्रेड फैटी लीवर डिजीज बोला जाता है। और इसके जरिए हमको बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन भी हो सकता है। और उसका कोई साइन शुरुआत में नहीं होता है। दर्दी को कुछ ऐसा शुरुआत में साइन ऐसा नहीं लगता है। उसको शुरुआत में गैस लगता है, एसिडिटी लगता है, थकान आता है, पेट भारी हो जाता है, पेट ओबेज हो जाता है, पेट बड़ा हो जाता है और खट्टे डकार आते हैं। और कई बार दर्दी को राइट साइड में पांसरी के नीचे पेन होता है और दर्दी वो साइड सो नहीं सकता है। ये सब कुछ ये सेकंड फैटी लीवर के डिजीज के अनुसार होता है। मित्रों अभी हमने देखा होगा कि हमारी जो इंडियन गवर्नमेंट ने एक उसने कायदा बनाया है कि जो लोग समोसा या जलेबी खाते हैं तो उनको ये सब कुछ उनके जो बारकोड है या फूड के साथ उनको बताना पड़ेगा कि इसमें फैट इतना है, कैलोरी इतना है या शुगर इतना है। क्योंकि ये जो फूड होते हैं ये लॉन्ग टर्म हमारे लीवर में बहुत ख़राब उत्पन्न करता है। पर गवर्नमेंट में साथ में एंड यूज़र को एक्टिव रखने की बात करता है। पर जो लोग मेन बनाते हैं उनको भी कुछ गाइडलाइन होना चाहिए, क्योंकि ये लोग इतनी शर्करा डालते हैं और इतना एक रिफाइंड ऑयल में वो फ्राइड करते हैं और मसाला की क्या क्वालिटी होता है वो मालूम नहीं होता है। बटर या चीज़ भी एडल्ट्रेशन होता है। तो गवर्नमेंट को ये भी ध्यान रखना चाहिए कि भाई एंड यूज़र तो वो खाएगा, पर ये जो लोग बनाने वाले हैं उनको भी कुछ गाइडलाइन होना चाहिए, या जो कौन सा मटेरियल यूज़ करते हैं ये सब कुछ जो गाइडलाइन देते हैं। तो ऐसे सपोज हार्ट का प्रॉब्लम होता है, लीवर का प्रॉब्लम होता है या किडनी का प्रॉब्लम्स होता है, ये एक्सेस ऑफ सोडियम, एक्सेस ऑफ शुगर, एक्सेस ऑफ फैट की वजह से है। आप कोई भी फॉरेन कंट्री में जाओ तो कहीं भी आप फूड खा सकते हैं, बट फूड की क्वालिटी इतना अच्छी होती है कि आप ये कोई एडल्ट्रेशन या माल प्रैक्टिस नहीं होती है। यहाँ लोग पैसा कमाने में आप फूड के साथ भी कुछ माल प्रैक्टिस करते हैं, कुछ एडल्ट्रेशन करते हैं या मिलावट करते हैं। और हमने देखा है कि भाई अमूल का नाम लेके कुछ कई देखा होगा कि भाई कुछ अंदर खाना मिलावट कर देते हैं। हम ट्रस्टेड तो खाना खाते हैं पर लॉन्ग टर्म हमको डायबिटीज़, हार्ट अटैक एंड फैटी लीवर का प्रॉब्लम होता है। ये फैटी लीवर डिजीज़ है, ये साइलेंट किलर डिजीज़ है। इसमें शुरुआत में कोई सिम्टम्स आते नहीं है दर्दी को, पर धीरे धीरे पेट में ज़्यादा तकलीफ होता है। आप कोई डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर जब सोनोग्राफी कराते हैं तब मालूम पड़ता है कि आपके जो फैट कलेक्शन हुआ है या और डेंजरस भी हो सकता है। तो इसके लिए आपको कौन सा टेस्ट करना पड़ेगा? तो सबसे पहले आपको लीवर फंक्शन टेस्ट करना पड़ेगा। इसमें आपको SGPT, SGOT का लेवल कैसा है ये मालूम पड़ता है। और साथ में टोटल लिपिड्स, कोलेस्ट्रॉल का भी टेस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल खून में ज़्यादा होता है तो भी इसके जरिए भी आपका फैटी लीवर होने की संभावना रहती है। आपको फास्टिंग NPPBH का भी टेस्ट कराना पड़ेगा, क्योंकि शुगर की वजह से भी थोड़ा जो आपको फैटी लीवर हो सकता है। और सेकेंडरी फैटी लीवर की वजह से भी आपको डायबिटीज होने की संभावना रहती है। तीसरा आपको HbA1c कि 3 महीने की सरासरी शुगर कितना है ये भी आपको ध्यान करना पड़ता है। साथ में यूरिन
का भी आपका कल्चर या उसका टेस्ट भी करना पड़ता है। कई बार दर्दी को बैठे बैठे उसको पेशाब में येलो यूरिन आता है या उसको जॉन्डिस जैसा सिम्टम्स आता है, आँख में स्क्लेरा में येलोइश लगता है, जीभान येलोइश लगता है। ये सब कुछ ऑब्स्ट्रेटिक जॉन्डिस के कारण है। ये फैटी लीवर की वजह से भी कई बार ऐसे तरह सिम्टम्स आते हैं। तो आप ज़रूर आपके डॉक्टर के पास जाइए, या आप होम्योपैथिक दवा करते हैं तो होम्योपैथिक में बहुत अच्छी दवा है जो फैटी लीवर को रिवर्स करती है। लीवर की कैसे डायग्नोसिस होता है, तो सबसे पहले तो अल्ट्रासाउंड कराना पड़ेगा। फाइब्रोस्कैन से भी मालूम पड़ता है, उसके साइन एंड सिम्टम से भी मालूम पड़ता है, और कई बार उनकी हिस्ट्री आज साथ में अल्कोहल लेते हैं तो दर्दी को कई बार बायोप्सी करने से भी मालूम पड़ जाता है। तो ऐसे तरह उसको स्कैनिंग करते हैं तो उसको फैटी लीवर का जो साइन एंड सिम्टम से भी दर्दी को डायग्नोसिस हो सकता है। तो होम्योपैथिक के साथ आप पहले तो आपको थोड़ा लाइफस्टाइल चेंज करना पड़ेगा। इसमें एक तो आपका जो वेट है धीरे धीरे कम कीजिए, आपके जो खुराक में थोड़ा शुगर कम कर दीजिए, ऑयली फूड कम कर दीजिए, खुराक में आप वेजिटेबल फ्रूट्स ज़्यादा लीजिए, वेजिटेबल साथ में फ्रूट्स है, फाइबर है, या आप जो मिलेट्स फूड है या मैदा है उसको अवॉइड कीजिए, तली हुई चीज़ अवॉइड कीजिए, शुगर अवॉइड कीजिए, चॉकलेट्स जो आपका कोला है सब कुछ अवॉइड कीजिए, स्ट्रेस मत कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, रेगुलर वॉक कीजिए, एक दिन वॉक करो, एक दिन आप योगा कीजिए, प्राणायाम कीजिए, स्टेप चलिए, साइकिलिंग कीजिए, ये सब कुछ फिजिकल एक्टिविटी बढ़ाइए। ये बढ़ाने से आपका जो लीवर फंक्शन एक्टिव हो जाता है, और लीवर में जो स्टोर हुआ है ये जो फैट है या आपका जो शुगर है ये मेटाबॉलिज्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो आपका जो शुरुआत में जो फैटी लीवर है या कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम है या शुगर का प्रॉब्लम है ये रिवर्स हो जाता है। आप साथ में जो होम्योपैथिक में सबसे पहले चैलिड्रियम दवा का उपयोग कीजिए, 30 पोटेंसी। जिन लोगों को इंडाइजेशन लगता है, वेट लॉस होता है, मोटापा हो जाता है, थकान लगती है, भूख नहीं लगता है, और थोड़ा भी खाना खाते हैं तो पेट भर जाता है, तो आप चैलिड्रियम 30 का उपयोग कीजिए। दूसरा नंबर की है कार्डामम मैरिनस दवा, उसका मदर टिंचर लेने का है। लीवर में कहीं भी सूजन आई हो या लीवर में सोरनेस हो, आपको लेफ्ट साइड 5 दिन नीचे पेन होता है, दर्दी उस टाइम सो नहीं पाता है, तो उन लोगों को ये मदर टिंचर 20-20 ड्रॉप सुबह दोपहर शाम को लेना चाहिए। तीसरे नंबर की दवा है लाइकोप्रिन। जिन लोगों को लीवर का प्रॉब्लम हो और उसको राइट साइड तो उसको शोल्डर में पेन होता है, लीवर में पेन होता है, उसको किडनी स्टोन होता है, लेफ्ट साइड राइट साइड में पैर में भी दुखावा होता है, नी का घसारा होता है, और पास्ट में जॉन्डिस की शिकायत रही हुई है, उनको ये दवा लाइकोप्रिन दवा 30 पोटेंसी लेना चाहिए। 4th नंबर की दवा है नक्सवामिका। जिन लोगों को हाइपर एसिडिटी, गैस, इंडाइजेशन, खुराक का पाचन नहीं रहता है, कॉन्स्टिपेशन रहता है, बार बार स्टूल पास करना पड़ता है, वीकनेस हो जाती है, खाना भी खा सकते हैं पर खुराक में आयरन की कमी रहती है, खुराक खून में उसको कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ी हुई है, शुगर की मात्रा बढ़ी हुई है, तो ये नक्सवामिका का उपयोग कर सकते हैं। लास्ट एंड 4 नेट्रम फॉस। जिन लोगों को डायबिटीज़ भी है, कोलेस्ट्रॉल भी है, तो आपको एक ही दवा दोनों डिजीज़ में काम करती है। तो नेट्रोफॉस 6x पोटेंसी दवा लेने से जो आपका यूरिक एसिड भी कंट्रोल करता है, शुगर भी कंट्रोल करता है, और आपका कोलेस्ट्रॉल भी कंट्रोल करता है। तो आपको 3-3 गोली सुबह दोपहर शाम को दवा लेने का है, रेगुलर वॉक करने का है, मेडिटेशन करने का है, हर 3 महीने आपको लीवर फंक्शन टेस्ट करने का है, दवा के अंडर में रहने का है। और आप हमारे पास दवा लेते ना चाहते हैं तो हम आपको एडवांस ट्रीटमेंट भी दे सकते हैं, और ऐसे जो 2nd ग्रेड लीवर फंक्शन जो लीवर फंक्शन जो आपको प्रॉब्लम आया है फैटी लीवर का, वो रिस्टोर हो जाता है और रिवर्स भी हो जाता है। तो ज़रूर आप होम्योपैथिक ट्रीटमेंट। थैंक यू वेरी मच।